हाँ, इस तरीके से चाट जाती है ना। कमजोर बकरी एकदम स्वस्थ हो जाता है, एकदम शाइनिंग आ जाता है, चमक आ। ये चारा वाले भाग है, इसी में यदि पानी भर जाता है ना, वो खा लेता है तो अम्लता क्षारीयता अम्लता में परिवर्तन हो जाता है। तो उसको पाइप के सहायता से इसे जीभ में पकड़ के अंदर डालते हैं ना। ये भैया देसी बहुत बेनिफिट देता है ना, इसका प्रजनन क्षमता अधिक रहता है बकरी की। कोई भी बड़ा बकरी हो इससे मुकाबला नहीं कर सकता। बकरी पालना इतना आसान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आपको दिखाई दे रही हैं छत्तीसगढ़ की देसी बकरियां, और ये जबरदस्त देसी बकरियां आप देख पा रहे हैं। गांव है अखरार, तहसील है लोरमी, जिला है मुंगेली, छत्तीसगढ़ है। और ये वीडियो हम बिलासपुर जांजगीर चांपा यात्रा के दरमियान कवर कर रहे हैं। और ये भाई साहब जो है, इसको जानते हैं आप इनको, और इनके हमने 2 वीडियो पहले किए हैं। एमए वाले भाई साहब हैं, साथ में पोटली रखे हैं, यानी कि इस भ्रम को तोड़ते हैं कि बकरी पालन एकदम आसान काम है। बड़े बड़े जो लोग हैं वो सोचते हैं बकरी पालन आसान काम है, हम तो आसानी से पाल लेंगे। तो वो गरीब आदमी ही समझ सकता है कि बकरी पालन कितने मेहनत का काम है, कितना समय लेता है, कितना उनका देखभाल करना पड़ता है। ये एक आम आदमी अच्छे तरीके से समझ सकता है, और ये पोटली देख के भी आप समझ सकते हैं। और भाई साहब ने एमए किया है, और एमए करने के बाद बकरी पालन कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने पिछले वीडियो पर भी किया है और आपको समझाया है। यूं तो हम छत्तीसगढ़ के और देश के गांव-गांव घूमते रहते हैं, और आम फार्मरों से लगातार मैं मिलते रहता हूं, फिर भी सरल, सहज और जागरूक फार्मर हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये मुकेश झारिया भाई साहब हैं, जो एकदम सरल, सहज और बहुत जागरूक फार्मर हैं, और सारी बकरियों का देखरेख करते हैं, और ज़बरदस्त देसी बकरियां भाई साहब के पास है। अच्छा, ये पूरी दवाई की पोटली है? हाँ, दवाई पोटली है। दवाई की पोटली है ना? हाँ। ठीक है। और आप बताइए कि आपने एमए किया है? हाँ, किया हूँ। पूरा एमए कंप्लीट है? हाँ, एमए कंप्लीट है। एमए कंप्लीट है पूरा। तो एमए कंप्लीट करके ये सवाल हम खैर रिपीटेट कर रहे हैं, पिछले बार हमने पूछा है। एमए करके बकरी पालन करने की मुख्य वजह क्या है, ये पहले समझा दीजिए। क्या भैया, हम पहले एमए नहीं किए हैं, पहले हम 8वीं क्लास पढ़ते थे। हाँ। तभी हम चालू किए हैं बकरी पालन। अच्छा, हाँ। बकरी पहले चालू कर लिए, एमए बाद में किया है? पढ़ाई के साथ साथ हमें फिर बकरी, मतलब बकरी चराते चराते हम पढ़ लिए हैं। बकरी चराते? हाँ, चराते चराते पढ़ लिए हैं। तो बकरी बेच के भी उसका पढ़ाई का फीस वगैरह भरते? हाँ, पढ़ाई के फीस भरते थे बकरी में। अच्छा, तो बकरियां पहले की है, एमए बाद की है ना? हाँ, एमए बाद की है। ठीक है। अच्छा, ठीक। अभी बर बिहाव नहीं हो नहीं हुआ है भाई, इम्पोर्टेंट सवाल है, है ना? नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। ठीक है। और ये घर पर ही हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं। तो चलिए भाई साहब से बात करते हैं, मुकेश झारिया जी से, डिटेल के साथ कि किस तरीके से वो बकरी पालन करते हैं। साथ में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी भी वो उपलब्ध कराएंगे, वो भी हम दिखाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। ठीक है भाई, अब तो ये बता, तोर बकरी में चमक अलग से कार है? भैया मैं अपन बकरी मतलब सार्को फिलहाल पिलाता हूँ। सार्को फिलहाल पिलाता? हाँ, सार्को फिलहाल। हाँ, पहले चमक ला देखा दे। हाँ, ये देख, ये चमक कितना जबरदस्त है। शाइनिंग देख लो, चमक देख लो। देसी बकरियां हैं और ठोस बकरी है, और इसकी चमक और शाइनिंग देख के बता रही कितनी स्वस्थ है ये बकरी। हाँ। है ना? उसका शाइनिंग बता देता है, उसकी स्वस्थता की कहानी कह देती है शाइनिंग, है ना जी? ठीक है। अब ये सार्को फिराल के दवाई महू छेठा ला हो तो ये भाई हम महू बता रही से, और सार्को फिराल महू पिया हो तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। और ये है सार्को फिराल जो आप देख रहे हैं। और ये मैंने अपनी बकरियों पर भी ट्राई किया। एक 8 दांत की बकरी थी जो बिल्कुल आजकल परसों निपटने वाली थी, है ना? वह परेशान हो गया, तो इसका क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो भाई साहब ने कहा भैया उसको सार्को फिराल पिला दो, मतलब चटा दो इसको। हाँ। और ये गाढ़ा टॉनिक है, तो माल्टा चटनी टाइप का, चटनी टाइप का। हाँ। तो चटा दो, और वो इतनी तंदुरुस्त हो गई है, उसको कीड़ा लग गया था और वो बिल्कुल निपटने वाली थी। अब ते के सार्को फिराल पिया दे भैया, और तुम्हें पिया के देखे होला। वो आजकल सब लोग दौड़ा दौड़ा के मारत रहते। है ना? इसमें क्या रहता है भैया, इसमें फाटा पड़ा रहता है ना, माल्टा मतलब कैल्शियम ग्लूकोनेट, और क्या कॉपर कोबाल्ट, और इसमें निकोटिनामाइड, बायोटीन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12, ये सब मिला रहता है भैया। हाँ। हाँ। तो इसको किस तरीके के बकरियों को पिलाना चाहिए? कमजोर बकरी को पिला दो भैया। कमजोर बकरी को? कमजोर बकरी को पिला दो, एकदम स्वस्थ हो जाता है, एकदम शाइनिंग आ जाता है, चमक आ जाता है। रोज कितना कितना पिलाना चाहिए? रोज मतलब 10 ग्राम पिला देना चाहिए। 10 ग्राम।
10 ग्राम पिला हाँ, 10 देना ग्राम, चाहिए। हाँ। और वो अपने आप चम्मच में ऐसे ले जाओगे तो अपने आप चाट ओ लेती है। हाँ, पी लेती। ऐसा लगेगा कि चम्मच को ही खा जाएंगी बकरियां। हाँ ऐसा हाँ खाते हाँ, हैं। ऐसा रहेगा, माल्टा टाइप कराता है चटनी। हाँ। अभी एक आध कनिक पियाक दिखावे का यार, हाँ हाँ, ले तो। हाँ ये देख, ये टाइप की। हाँ ये है, जरा एक को पिला। हाँ इस तरीके से चाट जाती है ना, ये देखिए इस तरीके से वो चाट के पूरा खत्म कर देगी। अच्छा थोड़ा थोड़ा ही चटाते हैं सबको, अपना जरूरत का पूर्ति खा लेता है क्या वो? आपने जरूरत की पूर्ति खा लेता है। हाँ। ठीक, ये देख रहे हैं जबरदस्त है और इसका रिजल्ट बहुत शानदार है भाई। वो तो मैंने ही देख लिया है इसका कितना बेहतर रिजल्ट है सार्कोफेराल का। ठीक है, ये कितने में मिलता है भाई? 160-70 रुपये में मिल जाता है ये। 160-70 रुपये मिल जाता हाँ, है 450 ग्राम का। 450 ग्राम का। हाँ। ठीक है, ये सार्कोफेराल है। इसका रेट लिखा है 167 रुपया और इसी में आदमी वाला भी आता है, वो 367 रुपये के आसपास आता है। तो ये जानवर वाला ले लें, ये सस्ता आता है और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, है ना। तो सार्कोफेराल से हम ये वीडियो को शुरू कर रहे हैं। अच्छा हाँ, और दवाई बता दे क्या है? ये भी है भैया आरबीसी रक्त। ये क्या करता है? ये भी मतलब खून बढ़ाता है, रक्त मतलब खून। हाँ, आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। तो एक ही छेरी को दोनों कैसे दें? नहीं, अलग अलग देना चाहिए। हाँ हाँ, बदल बदल के देना चाहिए। अच्छा, मान लो 10 दिन वो दे रहे हैं तो 10 दिन ये दे, ऐसा हाँ करें? हाँ, इसमें भी वही साल्ट रहता है। हाँ, फोलिक एसिड। हाँ, अलग अलग कंपनी अलग अलग बनाता है। अलग अलग कोनाल का है और वो दिखा रहे तो एलएमबी कंपनी का है। तो कौन दोनों में से एक भी चूज कर लें तो काफी है। हाँ, काफी है। ठीक है, और ये दो ठो मुझे जरा समझा दीजिए, ये क्या है? ये कैल्शियम फास्फोरस। आस्टोवेट लिखा है इस पे। हाँ, अस्टोवेट। और ये क्या है? वाइमेराल। इसको इसमें कैसे? पूरा विटामिन मिला रहता है, इसमें डाला जाता है इसको। इसको ये कितना ये है? 500 ml का है। 500 ml में ये कितना है? 30 ml का। 30 ml को 500 ml में डाल दो। हाँ, ठीक है, तो ये कब पिलाएं? ये दूध बढ़ाने में काम देता है भैया। दूध यानी कि गाभिन जो बच्चा दे चुकी है उसको देना है? हाँ, बच्चा दे चुकी उसको देना है। बाकी को नहीं देना है। बाकी को देने से मतलब नहीं, जो दूध देने वाली है उसको दें। हाँ, दूध देने वाले तो उसको दूध दें। में मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी। हाँ, ठीक है, ये दूध बढ़ गया। और जैसे कि बकरी का लो टेम्परेचर हो जाता है ना, हाँ, तो उसको दिया जाता है। अच्छा ठंड के दिन में लो टेम्परेचर हो जा रहा है। हाँ, उसको इसको देना चाहिए। कैल्शियम फास्फोरस। तो लो टेम्परेचर होने की वजह क्या है और कितना खतरनाक है? ज्यादा ठंड हो जाता है तो लो टेम्परेचर बताए भैया। अच्छा, उनको रखने में मान लो हम कोई गलती कर देते हैं और ज्यादा ठंड पड़ जाता है तो लो टेम्परेचर हो जाता है। अच्छा, जैसा कि मौसम परिवर्तन होता है तब। और इसके अलावा उसमें और क्या ध्यान रखें कि ज्यादा ठंड ना हो? हाँ, उसको गर्मी मतलब कोठे में ना हाँ, अलाव जलाना चाहिए, आग जलाना चाहिए। हाँ, ठीक है, अगर हो जाता है तो ये और तो जैसे कि कमरा रहता है ना, उसको एकदम से गप करना चाहिए जिसमें हवा ना आना चाहिए ठंड के दिनों में। हाँ, ठंड के दिनों में। अच्छा ठीक है, और ये तो दवाई हमने दे दिया। अब मान लो इस दवाई का रिएक्शन, मतलब इस दवाई का जो एक्शन है टाइम लेता होगा ये दवाई देने के बाद? 10 दिन 12 दिन चलाना पड़ता है। और हमको अभी तुरंत उसको रिकवर करना है, ठंड लग गई हो, कुकड़ा थे तब का करन? आप वो लकाए भी यही पिलाना पड़ते है। अच्छा, हाँ, नहीं और कोई दवाई जो तुरंत उसको ठीक कर दे हो ऐसा? अब तुरंत क्या भैया, उसको इंजेक्शन देना पड़ता है। क्या इंजेक्शन देंगे? टोनोफास्फेन, हाँ। न्यूरॉक्सिन, एविल, हाँ, टोनोफास्फेन। इसको मिला के देंगे? ये हाँ, अलग अलग? अलग अलग। तो कितना कितना मात्रा रखेंगे? 1 ml 2 ml, जैसा बकरी रहता है उसी हिसाब से देना पड़ता है। हाँ, ठीक है। सबसे पहली बात आता है भैया मुख्य। हाँ ले भाई, मुख्य बता। हाँ। मुख्य बात है डिवार्मिंग, डिवार्मिंग, कीड़ा मारने के। पेट के कीड़ा मारेगा। हाँ, हाँ, सबसे पहली देख एल्बो मार। हाँ, एल्बो मार, और 2 एल्बो मार दे के बाद 2 माह के बाद ये पिलाना चाहिए हाईटेक सिरप। अच्छा, हाँ, और फिर 2 माह के बाद ये पिलाना चाहिए नीलजान। नीलजान। हाँ, नीलजान। इसकी मात्रा क्या रखना है? इसकी मात्रा मतलब 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट। अच्छा, ये सब लिखा रहता है। हाँ, सब किसी लिखा पढ़े रहता लिखे से आप पूछेंगे ना बकरी वाले, जो बता देंगे सीप एंड गोट 2 and 3 ml पर 10 kg बॉडी वेट। हाँ, यानी तो बकरी हिसाब लगा ले 10 kg के 20 kg के ऐसे वो हिसाब से दे देते हैं। तो आप प्रेगनेंसी सेफ में? हाँ, प्रेगनेंसी से अनसेफ है भैया, ये प्रेगनेंसी अनसेफ है। ये अनसेफ है? ये दोनों सेफ है, प्रेगनेंसी सेफ। ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से डिवर्मिंग कर देना है। हाँ। डिवर्मिंग कितने महीने के बच्चे के ऊपर से करना है? कम से कम 3 माह से, 2 माह 3 माह से। अच्छा, हाँ। तो उसके कम का क्यों नहीं करते हैं? और भैया छोटा बच्चा रहता है ना। हाँ, हाँ, छोटा बच्चा रहता है, उसको छोटा बच्चा रहता है उसको जो बच्चे को पिलाते बेंडी प्लस उसको पिलाते। हाँ, वो बैंडी प्लस ना। हाँ, छोटे बच्चों। हाँ, अभी तोर बिहाव नहीं है, जेकर बिहाव होते मतलब बताया था। जेकर भी लोग लड़का होई
है ना, यानी जिसके भी बाल बच्चे हैं वो लोग अपने बच्चों को बैंडी पिलाते हैं। हाँ, बैंडी सिरप। है ना। हाँ, तो वो लोग अपने बच्चों को बैंडी सिरप पिलाते हैं, तो छोटे बच्चे जो हैं उनको बैंडी पिला सकते हैं। वो कृमि मार देगी बैंडी। हाँ, बैंडी मार देगी। आदमी के लिए आता है ना बैंडी। हाँ, है ना, बच्चों के लिए आता है। अब ये हाईटेक। हाँ। ये हाईटेक का जैसे सिरप आता है ना, उसके बोलस भी आता है। हाँ। छोटा छोटा दे दो। अच्छा। एक बकरी को हम 4 भाग बना दो। 4 भाग बना के ये बोलस देना है, तो हाँ, बोलस बोलस दे दे दो। हाँ, ठीक है, तो बोलस को ऐसे घोल के फिर इंजेक्शन में पिला दो। हाँ, इंजेक्शन पिला दो सिरंज में। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये डिवर्मिंग मुख्य चीज है। डिवर्मिंग अगर टाइम टू टाइम किया जाए तो कौन कौन से बीमारियों से बचा जा सकता है? लीवर फ्लूक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनेशन है, हाँ राउंड वर्म है, लंग्स वर्म है। हाँ ये सब अलग अलग इसमें लिखा रहता है। इसमें लंग्स वर्म, राउंड वर्म, हाँ। ये सब रहता है। अंदर बाहर दोनों को मार देता है ये वाला हाईटेक। अच्छा, हाँ अंदर बाहर दोनों को मार देता हाँ, है। हाईटेक। अच्छा, और ठीक। अलग अलग रहता है ना भैया। लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड हाँ। एंड लिवामाइसोल ऑक्सीक्लोराइड, ये लीवर के कीड़े को मारता है ये। अच्छा। हाँ, और ये इसमें रहता है लीवर फ्लूक और टेप वर्म मारता है। अलग अलग प्रकार के कीड़ा रहता है भैया, जो बकरी जो चराई में जाता है। अच्छा। हाँ, बकरी का टीका और डिवार्मिंग हो जाए ना तो बकरी को कुछ नहीं होगा। अच्छा, टीका और डिवर्मिंग हो जाए तो। हाँ। ठीक है। और फिर डिवार्मिंग देने के बाद ना ये लिवर टॉनिक को 10 दिन चलाना पड़ता है भैया। डिवर्मिंग जैसे आज हमने किया। हाँ, तो उसके बाद कल से ना देना चालू कर दो डिवार्मिंग। तो डिवर्मिंग खाली पेट करने हैं। हाँ, खाली पेट खाली पेट करने कितने घंटे तक कुछ नहीं खिलाने? 3 घंटे बाद कुछ नहीं देना। 3 तो घंटे 3 घंटे के बाद ही लिवर टॉनिक दे सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, अच्छा, उसको दूसरा दिन देना है। दूसरा दिन से 10 दिन गिन ले हाँ। और ब्रूटॉन पिला दें। हाँ। अच्छा काम करता है, अच्छा है ना। काम करता है, हाँ। ठीक है, अभी तो ये हो गया डिवर्मिंग का प्रोसेस। अब मुझे टीका जरा समझा दीजिए। अब टीका तो भैया मैं सब शीशी को फेंक दिया हूँ। हाँ, लेना मुंह में बता देना। हाँ, तो बकरी को सबसे पहले PPR को देना चाहिए जून माह में। जून में PPR लगा दें। हाँ, जून में PPR लगा दे। ठीक है उसके भाई। 15 दिन के बाद चाहे 20 दिन रख दो, उसके बाद ET का लगा दो। हाँ। मुख्यतः ये 2 ही टीका ना बहुत मेन टॉपिक रहता है बकरी के लिए। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ये दोनों कर दें तो दिक्कत नहीं होता है। हाँ। ठीक है, इधर भाई दे में। हाँ, ये दोनों कर दें दिक्कत नहीं होता है ना। और गोट पॉक्स का टीका वगैरह, FMD का टीका वगैरह? हाँ, वो भी लगता है, पर 2 मुख्यतः रहता है। ये 2 लगा देंगे तो बकरी नहीं मरेगी? हाँ, नहीं मरेगी। मतलब चांसेस बढ़ जाएंगे जिंदा रहने के। हाँ। और बकरी के काम। पॉक्स अभी आता है ना बकरी के लिए, तो जो फोड़ा फोड़ा टाइप का हो जाता है ना पॉक्स। हाँ। हाँ, उसका भी टीका आता है। हाँ। हाँ, उसको भी लगा सकते हैं। 15-15 दिन का गैप भी कर सकते हैं। एक टीके से दूसरे टीके के बीच का गैप क्या रखें? 15 से 20 या 21 दिन कर दो, इतना के। हाँ, गाभिन को टीका लगाएं कि ना लगाएं? 2 माह का लग जाता है। गाभिन रहता है प्रेग्नेंट, उसको लग जाता है 2 माह और का। उससे ज्यादा हुआ तो? ज्यादा को नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा कम को हो नहीं जाता है। लगाना चाहिए। ठीक है, अभी एक चीज और थोड़ा बकरी से हट के कर लेते हैं। अच्छा, इतना जानते हैं बकरियों के विषय में, A to Z नीचे से लेके ऊपर तक सारा चीज फटाफट बताते हैं। तो ये बताओ, MA करने के बाद नौकरी क्यों ट्राई नहीं किया? भैया जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता ना, इसीलिए। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है इसीलिए। हाँ और झारिया है ना। हाँ, झारिया। और झारिया जो है, और इस तरीके के अलग अलग जाति हैं बहुत सारे छत्तीसगढ़ में, जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है और वो छत्तीसगढ़ में सदियों से निवास कर रहे हैं। मतलब मैं समझ के चलता हूँ तो आज से 500, 600, 1000 साल से निवास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के। और ये जिस जाति की बात कर रहे हैं वो मूलतः महार महारा जाति करके आती है, यही है ना। हाँ। कोई महार हूँ बोलता है, कोई महारा हूँ बोलता है, कोई महरा हूँ बोलता है। इस तरीके से ये जाति है और सबका अलग अलग डिमांड है, इसलिए जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। और तकरीबन 10 लाख की आबादी छत्तीसगढ़ पे रहती है। इस तरीके की इस जाति की 10 लाख आबादी है। अभी कोई मुझे कमेंट कर देगा कि तो महारा कहत रे भैया हमन महारान, तो कोनो कह दी वो ते महार कहत रे भैया हमन महारान। तेकर सेती मैं सब जम्मो बता देता हूँ, महार महारा और फिर अलग अलग महारा होंगे। फिर झरिया महारा होगा, झारिया महारा होगा, बया महारा होगा, कौशल महारा होगा, इस तरीके से बौद्ध महारा होगा। तो इस तरीके से अलग अलग और सबके मिसल पे लिखा हुआ है महारा। और इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि उनका जो ग्राउंड का काम है वो जो जानते हैं, गांव के एक एक जाति को पहचानते हैं किसको क्या समस्या है, और वो भी लगातार इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी 10 लाख महारों का सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ में नहीं बन रहा है। और ये एक जाति की बात कर रहा हूँ, इस तरीके की बहुत सारी जातियां हैं। जैसे मैं जसपुर घूम रहा था उस दिन, तो अलग जाति वाले मिले थे, उनकी भी यही मात्रा को लेकर समस्या है। आ के मात्रा है कोनो कर, ई के मात्रा है। जैसे सिंपल तरीके से समझ लें कि हम छत्तीसगढ़ी में रायपुर को कहते हैं रायपुर, छत्तीसगढ़ी में उसको रायपुर कहते हैं, हिंदी में रायपुर हो जाता है। जैसे किसी भी को पूछोगे छत्तीसगढ़ में तो वो उच्चारण करेगा शहर का नाम दुर्ग,
हम दुर्ग उच्चारण करथन, हिंदी में जब उसको लिखते हैं तो दुर्ग हो जाता है। वही जो भाषा के कारण जो अंतर है, इस कारण ये जातियां जाति प्रमाण पत्र से महरूम रह गई हैं। पहले एमपी के टाइम में ये जाति अनुसूचित जाति पे आती थी, यही ना, एससी में आती थी, और बहुत सारी एससी की जातियों की प्रॉब्लम है। एक का मैंने बताया है और बाकी का मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें। और जब से छत्तीसगढ़ बना है, अभी 20-22 साल हो गया होगा, 22 साल से तकरीबन 22-25 साल से, 2000 में बना है, सन 2000 में बना है जब से छत्तीसगढ़, तब से इन जातियों का जातीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इसलिए इन लोगों को मजबूरन अलग काम करने पड़ रहे हैं। ठीक है। ए भैया फेरीटास बोलस, हाँ, ये भी है, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बनाता है, लेकिन उसमें साल्ट पड़ा रहता है, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 बोलस। हाँ, ये भी काम करता है, मतलब खून बढ़ाने में इसके बोलस आता है। ऐसा टाइप का बोलस रहता है भैया। अच्छा, ठीक है, इस तरीके का है। हाँ। ठीक है। कहाँ कर दिया? हाँ, दिखाना भाई। ये एट्रोपिन सल्फेट, ये बकरी यदि जहर खा लेते ना, यूरिया खातू, कीटनाशक, तो वो दिए जाते भैया मांस में। हाँ, एट्रोपिन सल्फेट। अच्छा, हाँ, ठीक है। अरे ते के तुम्हें घबरा, बकरी जहर खा लेते, बकरी जहर तुझे खा लेते का, इसे खा लेते। ठीक है, गलती से जहर खा लेते हैं। हाँ, देकर बार ये चीजें है ना। एट्रोपिन सल्फेट इसको कैसे देते हैं? मांस में देते हैं भैया। इंजेक्शन है? हाँ, इंजेक्शन है, इंजेक्शन। ठीक है, ये हो गया भाई, बकरी जहर खा लेती है तब ये दे देना है। ये भैया बेटालजिन, हाँ, दर्द सूजन के लिए अच्छा काम करता है भैया, दर्द सूजन में। हाँ, ये भैया CPM बोलते हैं इसको, क्लोरफिनामाइन। हाँ, इसको कैडेस्टिन बोलते हैं। ये भी मतलब एविल जैसा रहता है, लेकिन ये भी अच्छा काम करता है ये, रिएक्शन। ये है अपना न्यूरॉक्सिनिमेट, ताकत के लिए। हाँ, ठीक है, दिया जाता है। ये कहाँ रे? ये है भैया लेवल पाइप। हाँ, लेवल पाइप, जैसे कि बकरी जैसे कि चरने जाती है ना, अब यदि किसी का शादी ब्याह का बचा हुआ खाना खा लेता है बकरी, फफूंद वाला 2-3 दिन का, तो क्या होता है कि रुमन का जो साइज रहता है, जैसा कि ये बकरी के ये भाग को रुमन बोलते हैं, है कि नहीं। इसका अम्लता 6 पॉइंट से 8 जब रहता है, उसको जब चेक करते हैं ना, अभी चेक करने का मशीन मेरे पास नहीं है, लेकिन इसमें जैसा कि ये चारा वाले भाग है, इसी में यदि पानी भर जाता है ना, वो खा लेता है तो अम्लता, क्षारीता, अम्लता में परिवर्तन हो जाता है। तो उसको पाइप के सहायता से इसे जीभ में पकड़ के अंदर डालते हैं ना, तो ऐसा प्रेशर जब बनाते हैं ना, तो पूरा पानी बाहर निकल जाता है इसे पाइप के माध्यम से। अच्छा, अभी डाल सका था कि अभी नहीं डाला? अभी भैया अभी कुछ तो है नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो भी नहीं डाला। छेड़बे है नहीं? हाँ, नहीं। हाँ, अंदर डालना पाइप को सीधा। हाँ, पाइप में डालना ना, अंदर में प्रेशर बढ़ता है, अम्लता पड़ जाता है भैया। हाँ, तो इसे डालते हैं, तो फिर उसके बाद पूरा पानी को बाहर निकाल देते हैं। हाँ, पानी बाहर निकालने के बाद उसमें फिर हम बटल चढ़ाते हैं, आरएल। हाँ, आरएल में उसमें क्या है, ऑक्सी दे देते हैं, हाँ, थोड़े से टेरामाइसिन, हाँ, और उसमें क्या है कि न्यूरॉक्सिन दे देते हैं, ट्राइबीबेट दे देते हैं, टोनोफास्फिन दे देते हैं ना, तो उसको हो जाता है, पूरा पानी वानी का मेंटेन हो जाता है। पानी निकाले तो पानी देना पड़ता है उसको। हाँ, तब बकरी स्वस्थ हो जाता है। हाँ, ये ठीक है। वो ज्यादा खा रहे थे तो उछरा बोखरा दे बोला था। ठीक है, वो अम्लता पानी भर जाते भैया, अम्लता क्षारीता हो जाते। अच्छा, 6 पानी से एसिडिटी जैसे आदमी को बनता है। हाँ, वो गैस नहीं बनता भैया, पानी ही रहता है। पानी ही रहता है। हाँ, पानी मतलब क्षारीता अम्लता में परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। जो आप विज्ञान की भाषा में पढ़ते हैं ना, जैसे 6 पॉइंट से 7, इसको अम्लता बोलते हैं। उससे कम हो जाता अम्लता, उससे ज्यादा हो जाता क्षारीता। हाँ, इसी टाइप रहता है। वो इसी टाइप का स्टेप होता है, स्टेप आता है ना। हाँ, उसी। हाँ भाई, और बता दो भैया, ये बब्जोन पाउडर अम्लता क्षारीता हो जाते हैं ना, ओला पिला जाते हैं। और जैसे कि पेट में रूमन बफर हो जाते हैं ना, पेट में गैस तेल दिए जाते हैं। ठीक है। अब ये है रूमी केयर। ये रूमी का केयर पाउडर भी काम करते हैं गैस के लिए। हाँ, अरे भैया फेरमेंडाजोल बोलस, जैसे कि बकरी प्रेग्नेंट हो जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि एल्बो मारने दिया जाए, तो फेरमेंडाजोल साल्ट के बोलस देते हैं। ये टाइप के बोलस रहे थे, ये वाला। हाँ, ये दे दो। हाँ, ये दे दो, गाभिन के लिए सेफ है कि डिवार्मिंग के लिए। अच्छा, सेफ है। हाँ, सेफ है ये। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे जितना कुछ दिखा रहे हैं, हाँ, वो देख के ऐसे लगता है कि आप इंजेक्शन लगाने पे कम यकीन रखते हैं, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, दवाइयों का ज़्यादा करते हैं। हाँ, दवाइयों को भैया, पिलाने वाला जो अंदर जाता है भैया, पिलाने वाला। हाँ, पिलाने वाला अंदर जाता है, तो अंदर में तो रहता है सब कीड़ा वीड़ा।
हाँ। है नहीं, बकरी का फ्लूक हाँ। वही खत्म हो जाता है अंदर में। अब आप बार बार रूमन का बात शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जरा दर्शकों को एक बार रूमन समझा दीजिए। रूमन मतलब होता है पेट होता है भैया। ठीक। अब यह है भैया मिनरल मिक्सचर। जैसे कि बकरी को कई बार गाभिन नहीं होती है बकरी, हीट में नहीं आती, कुछ विटामिन का कमी रहता है नहीं, तो इसमें क्या रहता है विटामिन ए, D3, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीज, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस सब रहता है इसमें। तो बकरी हीट में आ जाती है। हाँ, और इससे दूध भी बढ़ता है, प्रजनन क्षमता भी बढ़ता है, दूध भी बढ़ता है। 1 किलो का पैकेट आता है, 200-250 रुपये मिलता है। अच्छा, हाँ, तो इस तरीके से है। इस तरीके से है। ठीक है, और कोई दवाई बाकी रहा? ठीक है भैया, पूरा हो गया। पूरा हो गया, ठीक है। ये भाई साहब ने बहुत सारी दवाइयाँ समझा दी हैं। अब बकरियों को देखते हैं। ये जरा खड़े कर भाई, बेचबेत कत कम बेचबे। ये चमकदार बकरी है, ये भैया 7-8 बिकी भैया, 7,000, 8,000 में बिकेगा। हाँ, ये बकरी 7,000, 8,000 में बिकेगा। अच्छा, ठीक है। शाइनिंग और चमक के कारण ही ये प्रेग्नेंट है क्या भाई? नहीं है भैया, अभी कुछ दिन का है, 1 महीना का है, कुछ ज्यादा दिन का नहीं है। अच्छा, ठीक है। अभी वो नीचे वाले को जरा दिखा दो। इसको बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? ये भी जाएगा भैया 7,000। 7,000? हाँ, 7,000 चमकीला। हाँ। और वेट के हिसाब से भैया इसका वजन। हाँ हाँ, ठीक है। और इधर व्हाइट वाला भी है आपके पास ना? हाँ, ये व्हाइट वाला है। हाँ, ये कितने में बेचोगे? इसको 5,000 में बेचेंगे भैया। अब ओकरा दिखा दे। हाँ, ये 10 से 12,000 जाएगा भैया। ब्रीडर है, देसी का ब्रीडर है। हाँ, देसी का ब्रीडर है। तो देसी में ही काम कर रहे हो, आपने एक पीस भी बाहर वाला नहीं रखा हाँ, है? नहीं रखे भैया। इसकी वजह क्या है? ये भैया देसी बहुत बेनिफिट देता है ना, इसका प्रजनन क्षमता अधिक रहता है बकरी का। अच्छा। हाँ, ब्लैक बंगाल अपना देसी है। हाँ। इसका प्रजनन क्षमता अधिक रहता है। हाँ। 1 साल में समझो 12 या 13 या 14 माह में 3 बार बच्चा कर देता है बकरी। अच्छा। हाँ। और बड़ी ये ब्रीड हम करें तो वो ज्यादा लेट लगता है भैया बड़ी बकरी से। अच्छा। और उसका यदि हम ले लेंगे बड़ा बकरी को ना, तो हम बेचेंगे तो कम दाम में जाता है बड़ा बकरी। और उसका मार्केटिंग कम रहता है सबसे पहले तो। अच्छा। हाँ, और यदि ग्रोथ बढ़ाना है तो फिर ले सकते हैं उसका ब्रीडर एक। हाँ, एक ब्रीडर रख सकते हैं। अच्छा, लेकिन मार्केट के दृष्टिकोण से देसी बकरियां ही सबसे परफेक्ट है। हाँ, इसका ना मीट का स्वाद है ना, जो खाने वाले लोग हैं ना वो बताते हैं। इसका मीट का स्वाद अच्छा रहता है। और मारवान पूजवन पे भी सबसे ज्यादा डिमांड है। हाँ, मारन पूजा जी, जैसा कि एक खैरा बोकरा है अपना। हाँ। एक खैरा बोकरा है। हाँ। इसी को दूध खैरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ के नजरिए से। और ये बहुत चलता है। और बहुत चलता है। और मारन पूजन में चलता है। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत डिमांडिंग है ये। हाँ, बहुत डिमांडिंग है। फिर करिया बरई चली है ना? हाँ, कारी बरई चलता है भैया। कारी बरई चली, लाल खैरा चली। हाँ। तो इस तरीके से चलता है। तो वो उसमें मारन पूजन में बिकता है, बारातों पे बिकता है, नवरात्रि पे बिकता है, इस तरीके से बिकता है ना? हाँ। ठीक है, इसीलिए उसका डिमांड देसी का ज्यादा रहता है। फिर बीमार भी कम पड़ती होगी देसी? हाँ, बीमार कम पड़ता है। बीमार भी कम पड़ता है। वही है ना, वैक्सीन लग जाए ना, वैक्सीन निवार्मिंग हो जाए ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होता हाँ, है। हाँ। ठीक है। अभी मुझे एक चीज और बता दीजिए, चराई की बकरियों को क्या दिक्कत आती है और स्टॉल फिट के बकरियों को क्या दिक्कत आती है? अब स्टार फिट भैया उसका विचरण नहीं होता है, स्टार फिट वाले का। हाँ। एक ही जगह रहता है। हाँ। हाँ, तो उसमें अब ये क्या होता है, चराई वाली बकरी ने हल चल करके ना, हाँ। अपना तंदुरुस्त जो पत्ती खाती, जो मन लगता है ना, हाँ। वो खा लेता है, तो हेल्दी रहता है। हेल्दी रहता है। हाँ। छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से किसको बेहतर समझते हैं? मैं अपना ब्लैक बंगाल जो अपना देसी बकरी को समझता हूँ। छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से सबसे बेहतर बकरी है। हाँ, बेहतर बकरी है। इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, नहीं चाहे कर कितना भी बड़ा हो। हाँ, कोई भी बड़ा बकरी हो इससे मुकाबला नहीं कर सकता। इसका प्रजनन क्षमता भी अधिक रहता है ना भैया। इसका बच्चा देने का भी कैपेसिटी रहता है, 2-3 बच्चा देता है ज्यादातर। हाँ। हाँ, तो ये सबसे बेस्ट है छत्तीसगढ़ियों के लिए। हाँ। ठीक है। गरीब तबके के लोग है ना, हाँ। इसी से अपना जो बकरी पालन करते हैं देसी से ना, वही सक्सेस है। अच्छा, अभी कितना है बोले? अभी हमारे पास 50 बकरी है। और पिछले साल में आया था? पिछले साल 70 बकरी था, और मैं अभी 50 से 55 बकरी बेच दिया पिछले साल के मुकाबले भी। पिछले साल के मुकाबले। हाँ। 70 बकरी था। हाँ। और अभी 50 है। मैं 50 से 55 बकरी बेच दिया हूँ 1 साल के दरमियान। हाँ, 1 साल के दरमियान। अच्छा। हाँ, ठीक है, ये तरीका से बेच रहे हैं। हाँ। हाँ, ठीक है भाई। और वो समझा रहे थे कि देसी बकरी किस तरीके से बेनिफिट पहुंचा सकती, साथ में बहुत सारी दवाइयों की भी जानकारी दी। साथ में उन्होंने बकरी पालना इतना आसान नहीं है, उसका ट्रीटमेंट करना यही सब है। बकरी जैसे जा रहे हो चराने के लिए, चरा करके ला दियो कि इसमें किसी समस्या है, कौन जाए, सब जान लोगे तो यही है बकरी पालन में। हाँ, ये नहीं कि चरा के ला लो
और ला के अंदर में रख दो। हाँ। और किस बकरी को क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या प्रॉब्लम है, सब जानोगे तभी तो ना भाई। हाँ, ये सब बात है। तो सीखते सीखते ही सीख पाओगे, है नहीं? हाँ। वो खुद ही बकरियां सिखा देंगी। हाँ। और भैया 8वीं पढ़ते थे तब से वो सीख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एमे बात का है, बकरी पहले की है ना? और बहुत सारी जानकारी मुकेश झारिया जी ने उपलब्ध कराई है, साथ में देसी बकरियों पर बात किया है, साथ में उन्होंने जाति प्रमाण पत्र पर भी बात किया है, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने विस्तार के साथ समझाया है। और जो देख रहे हैं उनके मन से एक कन्फ्यूज़न भी दूर हुआ होगा कि बकरी ही तो है, पाल लो, आसानी से पाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत मेडिसिन ट्रीटमेंट करना पड़ता है भैया। हाँ, तब जाकर के मिलता है बकरी में, तब जाकर बकरी में बेनिफिट मिलता है। और बकरी को जो मरने से बचा सके तभी बेनिफिट निकल के आएगा, और बहुत बेनिफिट तब मिलेगा जब बकरी नहीं मरेगी। तो ये वीडियो आप देख रहे थे अखरार गांव से। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।